आप सभी सनातन जन को जय माता दी, जय श्री राधे। आज हम नवरात्रि के दूसरे दिन की पूजा करेंगे, तो देर ना करते हुए सीधे चलते हैं पूजा का मुहूर्त क्या है। 4 अक्टूबर 2024 को जो अमृत की बेला है वह सुबह 9:13 से सुबह 10:41 तक रहेगी। इसमें पूजा कर सकते हैं। अब सीधे चलते हैं पूजा की और जिन मैया की आज पूजा करनी है उनका नाम है मां ब्रह्मचारिणी। बोलो ब्रह्मचारिणी मैया की जय। अब आसन पर आप बैठ जाइए और अपने ऊपर जल छिड़क के खुद को पवित्र करिए। अब इसके बाद में मैया को प्रणाम करिए। प्रणाम करने के बाद में मैया को स्नान कराना है, जल लेना है, हल्का सा छिड़कना है और मैया की तस्वीर को या प्रतिमा को जो भी आपके पास में अवेलेबल है उसे पोंछना है सूती कपड़े से या रुई से। अब जो बचा हुआ पानी है जो आपने जौ बोए है ना उसमें उसको चढ़ा देना है। इसके बाद में मैया को वस्त्र अर्पित करने हैं। जो मूली है, कलावा है, उसको ऐसे उंगली में लपेटना है, तोड़ना है और मैया के सामने अर्पित कर देना है वस्त्र के रूप में। इसी प्रकार से कलावा लेकर के कलश पे अर्पित कर देना है। अब इसके बाद में जो मैया को विशेष प्रिय चंदन है वह है मलयाग्र चंदन या फिर कुमकुम का भी आप टीका ले सकते हो। लेना है उंगली से और मैया को अर्पित करना है। ध्यान रखना अच्छे कामों में ये वाली उंगली यूज होती है। इसके बाद में कलश पे भी टीका लगाना है। जरा से चावल लेने हैं, अक्षत लेने हैं, मैया के लगा देने हैं, कलश पे भी छोड़ देने हैं। फिर इसके बाद में मैया को जो विशेष प्रिय है वह है गुलाब का फूल। गुलाब के फूल की माला बनानी है या मार्केट से मिल जाएगी, तो मैया को अर्पित करनी है और थोड़े से गुलाब के फूल कलश पे भी अर्पित करने हैं। इसके बाद में दीपक जलाना है। दीपम दर्शयामि धूपम दीपम दर्शयामि। मैया को दीपक दिखाना है। अब इसके बाद में जरा सा जल लेना है हाथ पे और हाथ धो लेने हैं। इसके बाद में जो मैया को विशेष प्रिय प्रसाद है वह है गुड़ की शक्कर जो भूरे रंग की आती है, या फिर वो भी ना मिले तो मिश्री आप ले लेना। मिश्री धागे वाली होनी चाहिए, वैसी नहीं। वह मैया को अर्पित करनी है। फिर हाथ में जल लेना है और हाथ धो लेने हैं। इसके बाद में संकल्प करना है, क्योंकि बगैर संकल्प के पूजा का फल हमको नहीं मिलता है। हाथ में जल लेना है और कहना है कि मैया ये क्षेत्र है दिल्ली में, मुंबई में या किसी भी ग्राम में मैं रहती हूँ, इलाहाबाद में, गोरखपुर में, उसका नाम लेना है। अपने इलाके का नाम लेना है कि भाई ये कॉलोनी है माता हमारी या ये इंक्लेव है, इस प्रकार से। अब उसके बाद में अपने मकान का नंबर बोलना है। इसके बाद में अपना नाम बोलना है और फिर इसके बाद में अपना गोत्र बोलना है। गोत्र यदि नहीं पता हो तो कहना है मैया हमारा ब्रह्मा गोत्र है, हम सब आपके बच्चे हैं। इसके बाद में अपने परिवारजन का नाम लेना है और मैया से कहना है हे माता आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, बहुत ही सुंदर तरीके से आपकी पूजा हो रही है। मैया करने वाली तो आप हो, हम क्या करेंगे, हम तो बड़े तुच्छ हैं, अबोध हैं, नादान हैं, मूर्ख हैं, हम कुछ भी नहीं जानते। मैया जो भी पूजा हो रही है इसी प्रकार से यह चलती रहे, सुंदर तरीके से सुचारू रूप से हम आपकी पूजा करते रहें। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। हमारे परिवार के ऊपर, समस्त संसार के ऊपर अपनी कृपा बरसाए रखें मैया, आपके चरणों में फिर से बारंबार प्रणाम है। इतना कह करके वह जल मैया के चरणों में अर्पित कर दीजिए। फिर इसके बाद में मैया को जो विशेष प्रिय पाठ है वह है दुर्गा कवच। कई जगह दुर्गा कवच कहते हैं, कई जगह देवी कवच कहते हैं। यह आपको सुनना है, सुनने मात्र से संपूर्ण पाठ का फल मिल जाता है। अब ये इसका जो लिंक है वह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वह आप सुन लेना आराम से। फिर इसके बाद में दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय सुनने हैं। वह ना सुन सको तो दूसरा और तीसरा अध्याय अवश्य सुनना है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब इसके बाद में जल लेना है, धरती पे छोड़ना है, गोमुख बना करके जल लेकर के आंख पे लगाना है और माथे पे लगाना है। यदि बोल सको तो ये बोल देना ओम शक्राय नमः। फिर इसके बाद में मैया की आरती करनी है। आरती के बाद में जल लेना है
और आरती की थाली पे से ऐसे घुमा करके अपने ऊपर छिड़कना है और पूरे परिवार के ऊपर छिड़कना है, जो भी बैठा हो वहां। फिर इसके बाद में मैया को प्रणाम करना है और 3 बारी बोलना है ओम शांति ही शांति ही शांति ही। अब इसके बाद में हाथ में गुलाब के फूल लेने हैं और मैया से क्षमा याचना करनी है कि हे माता, आपकी कृपा से सब कुछ हो रहा है, हम कुछ भी करने वाले नहीं हैं, हम बहुत ही तुच्छ हैं, नादान हैं, अबोध हैं, मूर्ख हैं। यानी अपने आप को बहुत छोटा करके दिखाना है मैया के सामने, क्योंकि मैया जो आप मांगोगे वो आप अपनी बुद्धि से मांगोगे, लेकिन मैया जो देगी अपने हिसाब से देगी, तो ना जाने पता नहीं कितना दे देगी, कोई उसकी सीमा नहीं है। इसलिए कुछ मांगना नहीं है, जितना हो सके छोटा बनना है मैया के सामने, अबोध बनना है। इस प्रकार से मैया को प्रणाम करना है और जो पुष्प हैं गुलाब के वह मैया के चरणों में अर्पित करने हैं और जयकारा लगाना है, बोलो ब्रह्मचारिणी मैया की जय। बहुत छोटी सी विधि थी आज की पूजा की। कल आपको फिर से वीडियो मिल जाएगी पूजा की, और इसी प्रकार से आप मेरे साथ में जुड़े रहिए। बहुत ही सरल तरीके से हम पूजा करते रहेंगे। जय मां दुर्गा, जय मां भवानी।